हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल फॉर जेपीएससी आरएफओ के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था जहाँ पे मैंने नोट्स भी दिखाया था। बट देन ऑल्सो बच्चों के माइंड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थे, बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या ये नोट्स एसीएफ के लिए भी है, बैचेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, एक बार नोट्स दिखा दीजिए। तो ये कंप्लीट वीडियो है, आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिए। इसमें मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा कि मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किया है वो किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है, बैचेस के बारे में भी बताऊंगा। सारा का सारा जितना भी डिटेल्स है रिगार्डिंग ऑप्शनल नोट्स फॉर इन्वायरमेंटल साइंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो नोट्स मैंने दिया है क्या ये ACF और RFO दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ACF का जो सिलेबस है ये सिलेबस एज कंपेयर टू RFO काफ़ी ज़्यादा वॉश्ड है। ये आप अगर देखोगे तो ये यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर का सिलेबस पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल साइंस का दिया हुआ है। तो ये जो नोट्स मैं बनाया हूँ ये केवल और केवल RFO के एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा, क्योंकि ये जो नोट्स है ये पेपर 1 और पेपर 2 इंक्लूड करके अप्रॉक्स 160 टू 170 पेजेस का ये नोट्स है। काफ़ी क्रिप्स नोट्स है। अभी मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा कैसा है नोट्स, बैच के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी जो हमारा टारगेट है वो केवल एंड केवल फुल फ्लेश्ड RFO के ऊपर है। और ACF का जहाँ पे बात किया जाए तो इसका तो अभी प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है। 17 जुलाई को हमारा ये प्रीलिम्स होगा, तो अभी इसके प्रीलिम्स भी नहीं हुए हैं, प्रीलिम्स भी इसका बाकी है। तो इसका जो ऑप्शनल पेपर का नोट्स है ये अभी हमारा नहीं आया है, ये इसके बाद आएगा। ये जो ऑप्शनल पेपर का नोट्स है ये केवल और केवल RFO के लिए है। ठीक है, तो ये तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ये नोट्स किस एग्जाम को टारगेट कर रहा है। तो ये केवल और केवल RFO के एग्जाम को टारगेट करता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर नोट्स को एक बार अच्छे से एनालाइज कर दीजिए, कि नोट्स से हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो नोट्स कैसा है। बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको देखने का हक है। तो आज मैं आपको पेपर 1 का नोट्स दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाई है कि ये पेपर 1 है। तो आज हम पूरा पेपर 1 डिस्कस करेंगे। पेपर 2 का नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो आइए पेपर 1 के हम नोट्स को अच्छे से देख लेते हैं। तो ये है हमारा नोट्स फॉर इन्वायरमेंटल साइंस जेपीएससी RFO। ACF मैंने लिखा है बट ये केवल और केवल RFO का नोट्स है। मेन टारगेट इसका RFO के लिए है। ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। तो एक बार नोट्स को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी डिटेल में नोट्स बनाया गया है। देखो मैंने कई सारा वीडियो देखा जिसमें लोग कह रहे हैं कि नोट्स ले लीजिए, केवल नोट्स को रट लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको क्लियरली मेंशन है कि ये इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल फॉर जेपीएससी RFO है। ये मैंने पहले ही प्रीफेस पे लिख दिया है कि दिस नोट्स इज ओनली फॉर RFO एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ आपको गलत और मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो टू द पॉइंट और अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताऊंगा। ये नोट्स केवल और केवल RFO के लिए है। अब नोट्स तो आपको कई सारे मार्केट में मिल जाएंगे, मैं खुद चाहूँ तो आपको 200-300 पेज का नोट्स दे दूंगा। बट जिस टाइम पीरियड में आपको प्रिपेयर करना है उसके हिसाब से आपको नोट्स देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कई लोग कह रहे हैं कि नोट्स ले लीजिए, उसको याद कर लीजिए, याद कर लोगे 2-3 क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा नहीं है। आप समझो कि जिस एग्जामिनेशन के लिए ऑप्शनल पेपर से ही आपका सिलेक्शन होगा तो उस एग्जाम में ऑप्शनल पेपर का डेप्थ जो है वो थोड़ा इन डेप्थ पूछा जाएगा। यानी कि कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऊपर ऊपर खाली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको कई लोग कह देंगे कि 2-4 क्वेश्चन रट के चल जाओ टॉपिक का, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, वैसा नहीं होने वाला। ठीक है, और यही चीज़ आपके इंटरव्यू में भी होगा, क्योंकि आपने इन्वायरमेंटल साइंस लिया है तो अगर आपको उसका कोर कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है तो आप इंटरव्यू में उनके आंसर्स को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। पहले आप आराम से नोट्स को देख लीजिए। तो ये नोट्स मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जो भी आपको क्वालिफिकेशन है आप इसे रीड कर सकते हैं मेरे बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए
कि मैंने यहाँ हर जगह मेंशन कर दिया है कि ये केवल और केवल RFO के लिए है। अब नोट्स का डेप्थ का अगर बात करोगे तो नोट्स काफ़ी डेप्थ में बनाया गया है। अगर आप नोट्स को देखोगे तो इसे काफ़ी एनालाइज करके और टू द पॉइंट पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाया गया है। आप अगर देखोगे तो इसमें सबसे पहले कंटेंट को ही हमने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। वैसे आप देखोगे तो A to Z जो आपको पढ़ना है वो मैंने आपको कंटेंट में पहले बता दिया है। कंटेंट ही अपने आप में पूरा सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये पेपर 1 का नोट्स है। उसके बाद आप देखो कि एक एक पेज का जो हमारा नोट्स है ये काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे डिटेल में बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है तो आप ज़्यादा डायग्राम्स ऑफ फ्लो चार्ट का यूज़ करने वाले हो, ठीक है। आप डायग्राम्स ऑफ फ्लो चार्ट का यूज़ करोगे और जहाँ जहाँ पे आपको जैसे अगर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है तो आपको पॉइंट दे दिया गया, इसके ऊपर डिफरेंस चार्ट बना दिया गया। यानी कि आप केवल और केवल इसको एग्जाम में एज इट इज़ लिख सकते हो, लेकिन देन ऑल्सो आप ये समझो कि आपको कोर कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। क्योंकि ये A ग्रेड का एग्जाम है तो आप ऐसा नहीं कि खाली आप इसमें रट के जाके लिख दोगे, आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो A to Z बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताया गया है, जितना भी चीज़ हो सकता है, इकोटोन, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग। और जो पेपर 2 का नोट्स है क्योंकि वो करंट ओरिएंटेड है, उसमें कई सारा करंट इवेंट्स है, तो उसके लिए हम और ज़्यादा डेडिकेटेड उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको खूब दे रहे हैं ताकि आप उस चीज़ को फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट कर सको। और ये जो नोट्स है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट ऑफ, मतलब 150 to 160 पेजेस में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शनल पेपर। आप एक बार नोट्स अच्छे से देख लो, जहाँ जहाँ हो सका है हमने वहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि नोमैडिक लाइफ को आप बताइए, तो नोमैडिक लाइफ कैसे शुरू हुआ, हंटिंग गैदरिंग से लेके सिंपल टूल्स, डिस्कवरी ऑफ फायर्स, कैसे लोग केव्स में रहे, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया ताकि आप एग्जाम में ये लिखो। देखो अगर एक ही नोट्स से सब कोई रट्टा मार के लिखेगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये मोनोटोनस है, तो आपको कुछ अलग करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा सारा डिटेल्स, बैच के बारे में भी बताऊंगा कि बैच कब से लॉन्च हो रहा है। पहले आप नोट्स अच्छे से देख लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। नोट्स में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिया गया है। नोट्स आपको जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में नोट्स को आपको बनाया गया है। देख सकते हो कि आप नोट्स काफ़ी डिटेल में बनाया गया है, ठीक है। हर जगह फूड चेन आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, जितने टाइप्स ऑफ फूड चेन होते हैं, फूड वेब जितना होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड, जितने टाइप्स के पिरामिड होते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, उनके बारे में जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी है, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि आपके टॉपिक जो दिए गए हैं उनके भी सब टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, काफ़ी लेंदी नोट्स है, मतलब दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं नोट्स काफ़ी डिटेल में आपका नोट्स बनाया गया है। खास करके हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान में रखा है कि आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को हर जगह आप लिख सकते हो। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको रिसेंट गवर्नमेंट के एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या स्टेप्स लिया, क्या मेजर्स लिया। तो जैसे फॉरेस्ट अगर इकोसिस्टम मैनेजमेंट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, मैंने आपको उसका पाई चार्ट बना के टेबल फॉर्मेट में दे दिया। अब आप आराम से इसको याद कर लो और एग्जाम में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से। ऐसे ही हमने हर चीज़ में किया है। अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ोगे तो कितने टाइप्स का होता है, मैप दे दिया हमने ताकि आप आंसर में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस बता दिया, फिर उसको क्यों थ्रेट हो रहा है, यानी कि जैसा आंसर राइटिंग किया जाता है, और लास्ट में एक कंक्लूजन दे दिया बहुत अच्छा सा। उसी तरीके से आप डेजर्ट इकोसिस्टम देखो तो पहले डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या होते हैं, टाइप्स कितने हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ल्ड मैप एक दे दिया, इंपॉर्टेंस क्या है, थ्रेट क्या है, और एक कंक्लूजन। यानी कि जिस तरीके से आंसर लिखा जाता है वैसे पूरा हमने यहाँ पे किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोरल लीव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया है, ये सब आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप देखोगे तो नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, मतलब ये वन शॉट आपका अटेम्प्ट करने के लिए है। तो इस तरीके से आप देखोगे हर चीज़ को कवर किया गया है, ठीक है।
काफ़ी लेंदी है, अभी दिखाने के लिए तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये था आपका नोट्स, ठीक है। अब आते हैं कि क्या नोट्स के साथ बैच में भी इनरोल करना ज़रूरी है। मैं आपको जितना हो सकता था दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पूरा मतलब कि नोट्स कंप्लीटली है आपका, हर चीज़ के ऊपर आपका नोट्स दिया हुआ है। अब आते हैं कि क्या नोट्स के साथ हमें बैच भी लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप नोट्स खुद से पढ़ के समझने में कैपेबल हो, अगर आप नोट्स लेते हो और आप खुद से पढ़ के उसको समझ पा रहे हो, तो देन यू आर ओके, आप अपने से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आपके इन्वायरमेंटल साइंस के कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि होगा क्या कि अल्टीमेटली अगर सब मेरे नोट्स को ही लेते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स को लेते हैं और टू द पॉइंट कॉपी कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा, एग्जामिनर को मज़ा नहीं आएगा। तो आपको कुछ पॉइंट अपने से ऐड ऑन करना होगा। और वहीं पे आता है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल के लिए इंटीग्रेटेड बैच, स्पेशली फॉर आरएफओ। ये बात का ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एसीएफ के लिए भी है। नहीं, एसीएफ का सिलेबस बहुत अलग है, उसके लिए हमें बहुत अलग से प्रिपेयर करना होगा। इट इज़ ओनली फॉर आरएफओ। आरएफओ के लिए ये हमारा नोट्स है, ठीक है। बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी आपकी, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस चलेंगी, मतलब मैं जो समझाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज़ करूंगा। 1 मंथ का ड्यूरेशन होगा। ऑनलाइन 1-on-1 आपको क्लास मिलेगा, गूगल मीट पे आपका क्लासेस होगा। 1-on-1 लाइव क्लासेस डेली 1 घंटे का आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी करवाया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा इंटीग्रेटेड है, इसमें आपको आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा फ्रॉम डे 1। किस तरीके से हमारा आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होना चाहिए, कहाँ पे हमें फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ पे हमें फ्लो चार्ट नहीं बनाना है, किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, हर चीज़ के ऊपर आपको गाइड किया जाएगा। इंटीग्रेटेड बैच जो है इसके लिए आंसर राइटिंग होगा। आपको लास्ट में 5 कंप्लीट मॉक्स दिए जाएंगे, 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट आपके होंगे एग्जाम के बाद। ये बैच हमारा 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 10 अगस्त को हमारा ये बैच खत्म हो जाएगा। 1 मंथ में 10 अगस्त को ये बैच खत्म हो जाएगा। बाकी के जो 15 दिन बचेंगे, उस 15 दिन में आपका 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा। 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपर जिस तरीके से एग्जाम में पेपर आता है उस तरीके से आपको पेपर दिया जाएगा। आपको लिमिटेड टाइम में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा स्पेशली फॉर स्टूडेंट जो हमारे बैच में इनरोल होंगे फॉर इन्वायरमेंटल ऑप्शनल साइंस, जहां पे हम आंसर राइटिंग पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा इस इंटीग्रेटेड बैच में। और इसके साथ साथ एक हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से आपके लिए ऑफर है कि आपका जो जीएस पेपर है, जनरल स्टडीज का जो पेपर है आरएफओ का, ये आपको इसी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा। यानी कि जो जीएस पेपर का प्रिपरेशन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके जो नोट्स है, ये आपको इसी बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि जो भी हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का इंटीग्रेटेड बैच लेता है, उसको आंसर राइटिंग, जीएस पेपर, नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस सब इंटीग्रेट करके एक साथ मिल जाएगा। तो ये है हमारा बेनिफिट। तो इन सब का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे आपको गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा। जिन बच्चों को भी रजिस्टर करना है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फिल कर सकते हैं। अपना डिटेल्स फॉर्म में आप फिल कीजिए, फीस पे करके आप स्क्रीनशॉट हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे सेंड कर सकते हैं, आपको इनरोल कर लिया जाएगा। तो उसका गूगल फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और डिटेल्स के लिए, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और किसी भी तरीके के डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेपर 1 का वीडियो। मैंने आपको नोट्स भी दिखा दिया, सारा चीज़ कंफर्म आपको कर दिया। अब आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आने वाले समय में हम और इसी तरीके से इन्वायरमेंटल साइंस के वीडियो बनाएंगे, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको दे दिया जाएगा। और जिन्हें भी इन बैच में इनरोल होना है जल्द से जल्द हो सकते हैं, क्योंकि 9 जुलाई लास्ट डेट है और हमारे पास केवल और केवल 50 सीट्स है, जिसमें से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बहुत बच्चों ने करवा लिया है। तो ये 50 सीट्स फिल होने के बाद आपको नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास उतना उससे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।